कन्या लग्न की कुंडली हो और आपके सप्तम भाव में अगर सूर्य स्थित हो तो आपका विवाह दूर दराज हो सकता है, घर से काफी दूरी पर होगा, लेकिन पति पत्नी के बीच किसी और के कारण ही तनाव पैदा होगा। यानी कि पति पत्नी के बीच किसी और की एंट्री रहेगी। हो सकता है कि पति का ही अगर कुंडली में हो तो उसका पत्नी के अलावा किसी से अफेयर चलता हो, या पत्नी का के कुंडली में हो तो उसके पति का पति के कुंडली में उसकी पत्नी का, ऐसा स्थिति हो सकता है जिसके कारण तनाव पैदा होता हो। दूसरी चीज क्या है कि सूर्य थोड़ा सा शासन करने की प्रवृत्ति रखता है, रोक टोक की प्रवृत्ति रखता है। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर कहाँ हुआ, ये सारे सवाल जो है उत्पन्न करता है। इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ, इन सभी सवालों को जीवन साथी को झेलना पड़ता है। दूसरी बात, द्वादश होकर सूर्य है, द्वादश होकर यहाँ सप्तम भाव में स्थित है। यानी कि समझिए, एक तो दूसरे के कारण तनाव होना, दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी के खर्च और अपने जीवन साथी के, समझिए कि जिसको बोलते हैं कि अनाप शनाप भौतिक सुख की प्रवृत्ति से हमेशा परेशान भी रहता है। इन सभी आदतों से परेशान रहता है। दूसरी बात क्या है कि इनके जीवन साथी दूसरे जगह जैसे घूमना, भटकना या जल्दी किसी से घुल मिल जाने वाली प्रवृत्ति, अपने पति पर ध्यान नहीं देना, जिसके कारण से अपने पति पर ध्यान नहीं देना, इन सभी कारणों से उलझन पैदा होता है, काफी उलझन पैदा होता है। अगर कन्या लग्न की कुंडली हो सूर्य के साथ, अगर यहां पर बुध स्थित है तो जीवन साथी कहीं दूर मिलता है। जहां आपका जॉब रहेगा वहीं पर आपको जीवन साथी मिलेगा। हो सकता है किसी दूसरे कास्ट में मिले और दोनों एक ही काम करते रहें, दोनों घर से दूर रहने की स्थिति दोनों का बने, और ये समझिए कि दोनों एक दूसरे के राय पर चलें। लेकिन कभी कभी जो है ये राय आपके लिए ही सिरदर्द बन सकता है। कहने का अर्थ है, बुधादित्य योग के कारण जो आपका जीवन साथी होगा वो अपने आप को ज्यादा तेज तरार समझेंगी। लड़का है तो उसकी पत्नी समझेगी, लड़की है तो उसका पति अपने आप को ज्यादा तेज समझेंगी, ज्यादा होशियार समझेंगे। दशम में से कि वो है तो यानी कि आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा तरक्की करेगा। तरक्की करने के कारण जो है ये दूसरों के बातों पर ज्यादा रहते हैं। द्वादश लग्नेश का युति हो गया, दूसरों के बातों पर ज्यादा रहते हैं, अपने जीवन साथी के बातों पर कम रहते हैं, जिसके कारण तनाव होता है, जिसके कारण मतभेद होते हैं, जिसके कारण जो है इनके बीच कभी कभी रिश्ता काफी खराब हो जाता है। अगर ये एक राय पर थोड़ा ना चले और थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता ना रखें, बातूनी वाली स्थिति रखें, हर बात पे जवाब देने वाली स्थिति रखें, तो इनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण गुजरता है। अगर मान लीजिए कि कन्या लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर सूर्य के साथ यहां शुक्र स्थित है तो ये समझिए विवाह के बाद, हालांकि भाग्योदय होता है, विवाह के बाद काफी अच्छी स्थिति हो जाती है। इनके जीवन साथी में भी कोई ना कोई एक कला रहता है,
चाहे गाने का कला हो, चाहे बोलने का कला हो, या एक्टिंग करने का कला हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमेशा इनके परिवार विरोध में रहते हैं। जीवन साथी का परिवार से मेल नहीं खाता है। यहाँ मार्केस द्वितीय यश होकर मार्केस शुक्र मार्केस में होना, यानी कि हमेशा जो है समझिए कि परिवार से, बातों से, या समझिए व्यवहार से, ये अपने जीवन साथी से डिस्टर्ब रहते हैं। मार्केस होकर मार्केस का रहना शुक्र का यानी कि अंदरूनी रोग को भी दर्शाता है। इनके जीवन साथी को गुप्त रोग होने की संभावना रहती है। कमर वगैरह में काफी समस्या रहता है। घाव वगैरह होने का चांस रहता है, ऐसा घाव जो कि जल्दी ना छूटे। द्वितीय ये द्वादश का युति यहाँ पर हो गया, यानी कि जीवन साथी के पैसा लाख आप कमा लें, लेकिन विवाह के बाद पैसा संचय नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ कारण से पैसा खर्च होता है, जिसके कारण आपके जीवन साथी का भी द्वितीय इस द्वादश का युति होने से खर्चीला नेचर हो जाता है, जिसके कारण से आपको हमेशा परेशानी उठानी पड़ जाती है। हमेशा आप परेशान रहते हैं। खासकर बीमारी के इलाज में आपका ज्यादा खर्च होगा, इस कारण से होंगे। लेकिन एक बात है, यहाँ भाग्य से शुक्र होने के कारण कभी कभी जो है इनको काफी तरक्की भी मिलती है। हालांकि जीवन साथी में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जैसे गाने का, कला का, कुछ न कुछ आर्ट एक्टिंग करने की गुण भी होते हैं, नृत्य करने की, लेकिन रोग के वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। कन्या लग्न की कुंडली हो और अगर सप्तम भाव में सूर्य के साथ मंगल स्थित हो, तो ये समझिए कि ऐसे जातक अपने जीवन साथी पर इतना फोकस देते हैं, क्योंकि यहाँ मांगलिक कुंडली भी हो गया, दोनों अग्नि कारक ग्रह हो गया, अष्टमेश होकर सप्तम भाव में हो गया। ये एक दूसरे पर इतने लड़ाई करने लगते हैं कि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, काफी गंदा आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपमानित करने की हमेशा टेंडेंसी होती है। एक दूसरे से कम अपने आप को नहीं आंकते हैं, जिनके चलते विवाह टूटने का डर रहता है, एक दूसरे का अलग रहने का डर रहता है। अष्टमेश यानी गुप्त भाव होकर सप्तम में बैठना मंगल का, यानी कि कभी कभी ऐसे जातक का ससुराल के प्रति बहुत खर्च होता है। ससुराल के रिलेटिव, ससुर साला साले और जो भी रिलेटिव हैं, उनके ही देख रेख में ये ज्यादा बर्बादी की ओर जाते हैं और इन्हें धन नहीं बचता है। अगर लड़की है तो उसके ससुराल पक्ष जैसे देवर, ननद इत्यादि के शादी विवाह फलना इतना लोड रहता है कि उनके पीछे काफी खर्च होता है और ये अपना कुछ भी जीवन में वैसा प्रगति नहीं कर पाते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर सूर्य के साथ गुरु है, ये समझिए ऐसे में प्रगति बहुत अच्छी होती है। यहाँ सौग्री गुरु यानी कि जिसको पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग हो गया, चतुर्थेश होकर गुरु का स्थित होना, इनके विवाह के बाद इनकी निजी संपत्ति बढ़ती है, निजी जीवन बढ़ता है, काम कार्य बढ़ते हैं, धन भी बढ़ते हैं और ये समझिए गाड़ी घोड़ा घर द्वार हर चीज का योग प्रबल होने लगता है, हर चीज का योग बनता है। इनके काम में काफी वृद्धि हो जाते हैं,
कभी कभी इनके कार्य विदेश से जुड़ जाते हैं, इनका जो निजी जीवन है ये विदेश से जुड़ जाते हैं। ये काफी जो है समझिए कि कभी कभी विदेश में घर बनाना, विदेश में वास करना, जन्मस्थली से काफी दूर रहने के योग बन जाते हैं और इनके जीवन हमेशा उत्थान की ओर जाते हैं। अगर यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर सूर्य के साथ अगर शनि स्थित है तो अगर ये प्रेम विवाह कर लिए पंचमे जो है सप्तम भाव में होने के कारण, कभी कभी ऐसे में विदेशी लड़की से, दूर दराज के लड़की से, जहां पर भाषा मैच नहीं खाता हो, खान पान ना मैच खाता हो, ऐसे किसी लड़की से ऐसे में विवाह हो जाता है, फिर कुछ ही सालों में डिवोर्स हो जाता है। विवाह के पहले तक तो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा प्रेम प्यार रहता है, उसके बाद जरा सा भी नहीं होता है, नीरस हो जाता है, हमेशा लड़ाई होता है, फिर ये पछताने लगते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, फिर ये काफी डिस्टर्ब रहते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब कुछ होता है, हर चीज से ये परेशान रहते हैं। मैंने विवाह के बाद समझिए इनका कोई भी मनोरंजन नहीं हो पाता, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, पहले तो इनके विवाह में परिवार भी विरोधी होता है, परिवार जल्दी नहीं मानते हैं। अगर मान लीजिए कि ये परिवार के विरुद्ध करते भी हैं, ऐसे में परिवार के विरुद्ध ही कर लेते हैं लव मैरिज, और फिर उसके बाद 2-3 साल ही इनका विवाह टिकता है, उसके बाद ये फिर डिवोर्स की नौबत तक आ जाते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है, अगर सप्तम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा स्थित है तो इनके जीवन साथी जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। एक तो ये जो है चंद्रमा और सूर्य, जिसको हम बोलते हैं कि अमावस्या योग बनाता है, या एकादश होकर और द्वादशीस का युति है। जो भी पैसा आता है, जो भी आय होती है, खर्च हो जाता है, बाद में ये दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। दरिद्री में ही इनका जीवन व्यतीत होता है, काफी गरीबी में होता है। जो भी पैसा आता भी है, पहले तो इनके पास पैसा जल्दी आय के संसाधन कम रहते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो ये हमेशा दरिद्र ही रहते हैं। विवाह के बाद पता नहीं कौन सी इनकी जो परेशानी आने शुरू हो जाती है, बीमारी आना शुरू हो जाता है, और जीवन साथी का भी वर्ताव ठीक नहीं मिलता है। जीवन साथी का भी जो बर्ताव है वो हमेशा कंफ्यूजन वाला रहता है, हमेशा जो है एक संशय वाला रहता है, समझना मुश्किल हो जाता है, व्यवहारिक नहीं हो पाता है। अगर कन्या लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर सूर्य के साथ राहु स्थित है तो हमेशा जो है जीवन साथी का नेचर अपमान करने वाला होता है। हमेशा ये अपने मतलब अगर पति के कुंडली में ऐसा, उसकी पत्नी हमेशा जो है अपमान करने वाली होती है, मान इज्जत प्रतिष्ठा देते नहीं हैं, हमेशा उसे गलत ठहराते हैं, हमेशा शक के प्रवृत्ति से देखते हैं, और ये समझिए इनसे दूर हो जाते हैं, जाके मायके रहने लगना, दूर रहने लगना, ऐसी स्थिति बन जाती है। कन्या लग्न की कुंडली और सप्तम भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो इनका विवाह के बाद इज्जत मान प्रतिष्ठा वगैरह की हानि होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जितना पत्नी से या जीवन साथी से चाहते हैं कि हमारा इज्जत मान प्रतिष्ठा करे, इज्जत करे, तो ऐसे में वो इज्जत करती नहीं है। अगर लड़का है तो उसकी पत्नी नहीं करती है, लड़की के कुंडली में उसका पति नहीं करते हैं, उसे बेकार समझते हैं, उसे समझिए कि वो संतुष्टि नहीं मिलता है, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। सिर्फ कहने का जीवन साथी होता है, बाद बाकी कोई प्रेम या प्यार नहीं रहता है। धन्यवाद।